तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो नीट 2025 के काउंसलिंग में लगने वाले हैं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद ना हो तो जल्दी से बनवा लें, और अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप नीट 2025 की काउंसलिंग में बैठ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले है एडमिट कार्ड है 2025 का। अब एडमिट कार्ड कैसे रहेगा? देखिए, एडमिट कार्ड जो रहेगा वो प्रिंट आउट भी होगा और फोटो स्टेट भी कराकर आपको अपने पास रखना है, क्योंकि बाद में ये भी काम लगेगा। दूसरे नंबर पे आता है स्कोर कार्ड आपका रहेगा। अब स्कोर कार्ड बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमें कॉलेज नंबर के हिसाब से मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज जो मिलता है वो रैंक के हिसाब से मिलता है। और तीसरे नंबर पे आता है क्लास 10 सर्टिफिकेट या मार्कशीट। देखिए, बहुत से स्टेट में दोनों चलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है और मार्कशीट भी मिलता है, लेकिन बहुत से स्टेट में सिर्फ मार्कशीट भी मिलता है और इसी से काम हो जाता है। इन दोनों का मकसद ये है कि देखिए, इन दोनों का मंगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर वो देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, उसमें दोनों में मैच करते हैं कि मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं। सेम होता है तो उसी के बेसिस पे देखते हैं कि सेम होगा तभी काउंसलिंग में आप बैठ पाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्लास 12 की मार्कशीट, या फिर उसके बाद या मार्कशीट आएगी या सर्टिफिकेट। अब क्लास 12 में क्या देखते हैं? इसमें एलिजिबिलिटी भी देखा जाता है, यानी कि अगर आप जनरल से है तो आपको 50% होना चाहिए, क्लास 12 में जो नंबर है 50% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व के कैटेगरी या ओबीसी यानी कि किसी कैटेगरी के हैं तो आपको 40% कम से कम होना चाहिए। अब नंबर 5 पे आता है आर्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि कौन सा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, यानी कि जो आपने नीट का जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपने डेट के साथ अपनी फोटो उसमें लगाया था, तो उसी को यूज करना है आपको। तो उसमें से ये हो जाएगा जो नीट के टर्म रजिस्ट्रेशन में आपने लगाया था। नंबर 6 पे आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 7 पे आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बच्चे कैटेगरी के जाते हैं तो इन अगर ये रहेगा तो आपको कॉलेज कैटेगरी दिया जाएगा, आपको जनरल के बेसिस दिया जाएगा। बनता है वो आपको स्टेट। इसमें दो टाइप्स के, एक होता है सेंट्रल का, होता है स्टेट का। अब सेंट्रल और देखिए, जो सेंट्रल से कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर सेंट्रल से काउंसलिंग में बैठ सकता है, अगर उसका कैटेगरी तो वो सिर्फ कि सिर्फ अपने स्टेट की बैठ सकता है। इसके बाद वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपकी बना है तो वैलिडिटी डेट होती है, यानी कि 2 महीने 6 महीने कुछ मंथ के लिए होते हैं, 1 महीना 1.5 महीना इंपॉर्टेंट करता है कि आपके कब तक है। अगर काउंसलिंग से जब आप काउंसलिंग करने हो गई तो आपको उस बेसिस पे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट का जरूर से देखिए, जब बनवाइएगा तो उसको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर से देखिए। नंबर बहुत ज्यादा स्टेट काउंसलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपको होना चाहिए। और इसके बाद हो गया इसको ले सर्टिफिकेट, आपको कॉलेज मिलने के बाद लगता है, तो अभी के लिए तो आपको बहुत जरूरी है, और इसके अलावा अदर चीजें हो पास रखिए। और जिस डेट से आपकी इंडिया की काउंसलिंग या स्टेट की काउंसलिंग, सब चीज़ों को आप अपने पास बनवा के रखिए। सर्टिफिकेट नहीं बना है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उसको जल्दी से, में ये होता है किसी का नहीं होता, बाहर जाता है तो स्टेट का किसी का होता है, लेकिन इस बेसिस पे तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को ये सब आप, लेकिन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उसमें भी आप तक हमारी कैटेगरी
तक है। और होते हैं तो आप बैठ सकते हैं, तो 4 स्टेट काउंसिल यही था।